नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। संभल दंगों की रिपोर्ट आने के बाद आज जुमे के मौके पर संभल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल और उसके आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है, जिसमें आपको बताएं कि दंगों की जो रिपोर्ट थी उसके बाद यह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो दंगों की रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट है। जुमे की नमाज भी है, इसको लेकर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर तरफ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्स हर जगह तैनात है संभल में। तो आज जुमे की नमाज भी है। के मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक होने के बाद आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज को लेकर डीजीपी मुख्यालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। संभल और संभल के आसपास के तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस वक्त मैं हूं संभल के जामा मस्जिद पर और यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुरक्षा बलों को यहां पर एक बार फिर से तैनात कर दिया गया है। आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। शाही जामा मस्जिद के आने वाले सभी गेटों के पास आरआरएफ के जवान और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा लोकल पुलिस तैनात किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। तमाम जिलों के पुलिस को कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नजर रखें, कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद के सामने अभी भी कई सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर मोड़ पर सीसीटीवी लगाए गए ताकि सीसीटीवी के जरिए नजर बनाई जा सके और खास तौर पर सोशल मीडिया से लेकर सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए गए ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। चूंकि आज जुम्मे की नमाज है, भारी संख्या में लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचेंगे, इसलिए शाही जामा मस्जिद के सामने सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। तो संभल मामले को लेकर आज जुमे की नमाज को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय से अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर भी जुमे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। संभल दंगों की रिपोर्ट के बाद हर जगह अलर्ट देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जुमे की नमाज है, इसको लेकर हाई अलर्ट है। टीले वाली मस्जिद पर भी बढ़ाई गई है सुरक्षा। संभल हिंसा मामले को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक होने के बाद आज जुमे की नमाज है। इसको लेकर डीजीपी मुख्यालय की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में भी टीले वाली मस्जिद पर आज जुमे की नमाज अदा होनी है। ऐसे में यहाँ पर भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। संभल और उसके आसपास के ज़िलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो ईदगाह हैं, इसके साथ साथ जो मस्जिदें हैं, वहाँ पर भी विशेष निगरानी करने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ में भी टीले वाली मस्जिद के पास जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं और ये कहा जा सकता है कि आज जुमे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस को चौकन्ना रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। क्या नाम है? रामबाड़ा साहब, विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो पिछले साल संभल में क्या हुआ, कैसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई, कैसे बाहर से दंगाई आए और संभल दंगों पर बने न्यायिक आयोग ने दंगों और संभल के डीएनए की पूरी परत खोल दी है। आयोग की 450 पन्नों की रिपोर्ट पे सूत्रों के हवाले से कुछ फैक्ट्स ऐसे सामने आए हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे अहम यह है कि संभल में कैसे हिंदू सिर्फ 15% ही रह गए। संभल में साजिश के तहत दंगे करवाए, दंगे के जरिए डेमोग्राफी बदली गई और अब हिंसा की प्रयोगशाला बनाकर संभल को एक बार फिर जलाने की साजिश थी। और इसका खुलासा 3 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट से हुआ जो सीएम योगी को सौंपी गई। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के पीछे कई वर्षों से पनपता तनाव था। इस बार भी हिंदुओं को मारने की पूरी प्लानिंग थी। दंगे के लिए बलवाइयों को बाहर से बुलाया गया था। हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू बच गए। ये तो रही दंगों के दौरान की कहानी, लेकिन आयोग ने जांच के दौरान जो दूसरी जानकारी जुटाई उसे जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी।
न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच चुकी है। आजादी के वक्त वहां 45% हिंदू थे, लेकिन अब सिर्फ 15% बचे हैं। यानी 75 वर्षों में संभल में 1/3 हिंदू ही बचे। सवाल ये है कि संभल में हिंदुओं की आबादी इतनी कम कैसे हो गई? तो इसका जवाब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ही है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1947 के बाद संभल में लगातार दंगे हुए। ये दंगे योजनाबद्ध तरीके से किए गए। इन दंगों में ज्यादातर हिंदू ही मारे जाते रहे। दबाव में आकर कई हिंदू परिवार यहाँ से चले गए। तुष्टीकरण की राजनीति से भी डेमोग्राफी बदली। संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ये इसके बारे में रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के उकसाने पर संभल में हिंसा भड़की। बर्क ने तुर्क मुसलमानों को देश का मालिक बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संभल में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में हुए खुलासों के बाद यहां के हिंदुओं ने खुद को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग दोहराई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ सालों में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है और पलायन तेजी से हो रहा है। जी मीडिया मौके पर पहुंचा, वहां के लोगों का क्या कहना है ये आप सुनिए। जो 1978 के दंगे के वक्त 38% थी और उसके बाद अब जाके 40 साल बाद हिंदुओं की आबादी लगभग 15 से 18% संभल नगर में रह गई। और ये पलायन इसी बात का प्रतीक है क्योंकि हिंदू असुरक्षित है। तो ये विषय हमने रखा था कि डेमोग्राफिकली हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार को स्टेप्स ले। हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि हमारे लिए वो सोचेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे और संभल के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ कब में जो भय का माहौल है वो दूर हो, ऐसा प्रयास करेंगे। ये आबादी का जो घटना बढ़ना है वो केवल और केवल उनके कारोबार और रहने सहने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जहाँ रोजगार मिलता है, जहाँ उनका कारोबार चल जाए, जहाँ सुविधाजनक रह सकता है तो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये तो कोई बात न हुई कि 45% या 15%। संभल मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में इस बड़े खुलासे के बाद कि संभल में हिंदुओं की आबादी अब 15% रह गई है। इसके बाद संभल के हिंदुओं ने अब अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की सरकार से मांग शुरू कर दी है। संभल के हिंदुओं का कहना है कि वर्षों से जिस बात की मांग को वो उठाते रहे हैं कि संभल में हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू असुरक्षित है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। फिलहाल अब हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। संभल के हिंदुओं ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। तो संभल में 1978 में हुए दंगे को लेकर पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसिद्ध व्यापारी लाला बनवारी लाल गोयल की कोठी में शरण लिए 15 से 20 हिंदुओं को मुस्लिम दंगाइयों ने ट्रैक्टर से फाटक तोड़कर नृशंस तरीके से मार डाला। लाला बनवारी लाल गोयल के हाथ काटकर उन्हें जिंदा जला दिया गया था। 78 का दंगा बीभत्सा, मार्च 1978 में दंगा हुआ था जिसमें शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे बनवारी लाल गोयल। उनके जो बहुत बड़ा उनका मकान था, हाता था, उसमें घुस करके बनवारी लाल कंसल को बुरी तरह से काटा गया और 12-14 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है कि उस दंगे करीब 184 लोग मारे गए थे। इस तरह वहाँ की जो हिंदू आबादी थी वहाँ के लोगों से प्रताड़ित होकर के पलायित हो गई। जहाँ 47 में 45% हिंदू थे, आज वहाँ 15% बचे हैं। और क्योंकि हम बात कर रहे थे संभल की, संभल में कल जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें ये तमाम जो जानकारियां मिली हैं, हिंदू आबादी घटी है। इस बारे में आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ऋचा सिंह बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है ऋचा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ से हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रुक करती हूँ ऋचा का। ऋचा जी, अभी ये जो रिपोर्ट आई है तब से सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू आबादी जो घटी है
उसका कारण यही है कि जो संभल में हिंसा हुई है, या फिर जो लगातार दंगे होते रहे, जो इतिहास रहा है, इसकी वजह से हिंदू पलायन कर रहे हैं? ये रिपोर्ट आई है तो उसके बाद बीजेपी की तारीफ तो इसलिए हो रही है कि कम से कम ये रिपोर्ट तो सामने आई, लेकिन इतने दिन से ये आबादी घटती जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से घट गई। क्या रीजन मानती है आप इसके पीछे? संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो संसदीय लोकतंत्र में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये जो हिंदुओं की आबादी घट रही है, ये किसी कोई एक पंचवर्षीय योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद से लगातार हिंदुओं की जनसंख्या में वहां पर कमी आती गई। 1947 से जहां 45% की हिंदुओं की आबादी होती थी, आज वो घटकर 15% हो गई, जिसके तमाम कारण है लगातार आजादी के बाद से संभल को दंगों में झोंक दिया गया। 15 से अधिक दंगों का सामना किया संभल ने। और 1978 में जो दंगे हुए होली के बाद, जिसमें 184 हिंदुओं को जलाकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो 15 दंगे हुए, इसमें योजनाबद्ध तरीके से और कुटिल रणनीतिक षड्यंत्र के चलते केवल और केवल हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिसका परिणाम ये था कि लगातार वहां पर दंगों की वजह से हिंदू आबादी का पलायन होता चला गया। और तत्कालीन सरकारों ने इसके ऊपर ना ही कोई कदम उठाए और ना ही इनके ऊपर कोई एक्शन लिया। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो दंगे हुए, उसमें 198 हिंदू मारे गए संभल के भीतर। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की राजनीति में बंधी रही है, अन्य राजनीतिक दल भी जो इन हिंदुओं की इस हत्या पर, उनके पलायन पर आज तक ना तो उन्होंने विचार किया और ना ही कोई शोक संवेदना व्यक्त की। अभी भी जब कुछ दिन पहले कोर्ट कमिश्नर के आदेश के बाद वहां सर्वे होने जा रहा था, तो आपको याद होगा कि संभल में जब सर्वे टीम गई तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के विधायक के नेतृत्व में वहां के लोग निकल आए और कोर्ट कमिश्नर के आदेश के सर्वे को वो नहीं होने दे रहे थे और पूरी टीम के ऊपर अब इसमें सवाल लेते हैं। ठीक है ऋचा जी, आप मेरे साथ बने रहिए। धर्मेंद्र जी, आप क्या मानते हैं इसका कारण? क्योंकि सपा तो शुरू से ही इसका विरोध करती आई है, क्योंकि आपके जो सांसद हैं उनका नाम भी इस पूरी रिपोर्ट पे है कि उन्होंने भी ऐसे विवादित बयान दिए हैं। और ये जो 15% आबादी रह गई है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? जनता पार्टी के साथी जो अभी बता रहे थे, संबंध से हम लोग काफी डिबेट कर चुके हैं। इन परिस्थितियों में क्या हुआ, कई बार बोल चुके हैं। संबंध का हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित थी, सांसद हमारे उस दिन नहीं थे, उस पर भी सबूत हम लोग कई बार बोल चुके हैं। सवाल ये है जो आज SIT की रिपोर्ट, SIT की रिपोर्ट कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी है 1952 के तहत बनी, कैबिनेट को जाती है, कैबिनेट की गोपनीय दस्तावेजों में आता है, और अगर लीक होता है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के हिसाब से दंडनीय है। क्या ये जो डिबेट हो रही भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह बता रहे डेमोग्राफिक चेंज हो गया, 15% रह गया, क्या उस रिपोर्ट का हिस्सा है तो इन्होंने इसको कहां से प्राप्त किया? क्योंकि जो SIT के मेंबर थे उन्होंने कहा कि ये तो गोपनीय होता है, इसलिए हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते। वो कैबिनेट में जाने के बाद ही सार्वजनिक सरकार चाहे तो कर सकती है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी या तो झूठ बोल रही है, या जो इनका पुराना नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये तो मानते हैं ना, एक मिनट चलिए, नहीं एक मिनट, क्योंकि अब फिर चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे, इसीलिए क्योंकि आप ये मानते हैं कि वहां लगातार हिंसा हुई है। और चलिए, अब रिपोर्ट का अगर आप जिक्र करें, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। एक सेकंड, हमारी बातें उसका रेलेवेंट चीजें जब नहीं आएगा तो फिर वो चीजें नहीं जाएंगी जो आप कहना चाहते हैं। बोलिए। मुझे 30 सेकंड से समझ लीजिए। मैं कह रहा हूँ प्रशासनिक ढांचे का प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी में, धन और विभाजन पैदा करने के लिए किया जाता है, वही एक प्रयोग हो रहा है। इसका फायदा सरकार बचाने के लिए करते हैं। दूसरी बात, 1978 की बात बहुत हो रही है कि जो घटना भी इनके सांसद भी कह रहे थे, भी कह रहे थे, लाला बनवारी लाल गोयल और तमाम घटनाएं 1978 में जब ये बोलते हैं, उसमें भारतीय जनसंघ की सरकार थी, कल्याण सिंह जी और राम प्रकाश गुप्ता जी जैसे लोग इनके भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, अब बने रहिए आप हमारे साथ। धर्मेंद्र जी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है संभल हिंसा की रिपोर्ट से, सूत्रों के हवाले से खबर है अमेरिका से पाकिस्तान तक निकला है। सब पूरी रिपोर्ट पे
जो कनेक्शन है। संभल से गजवाए हिंद का मंसूबा था, इंटरनेशनल टेरर का खौफनाक मॉड्यूल था, ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट से गृह विभाग में भूचाल आ गया है। संभल हिंसा के रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि अमेरिका से पाकिस्तान तक ये पूरा जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया है और संभल से गजवाए हिंद का मंसूबा भी सामने आया है। इंटरनेशनल टेरर का खौफनाक मॉड्यूल है। ऋचा सिंह हमारे साथ बनी हुई है। ऋचा सिंह, अब ये जो कनेक्शन है ये सामने आ रहा है अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और जिस तरीके से पिछले कई सालों से संभल को अड्डा बना दिया गया अवैध गतिविधियों का, संभल में कई आतंकवादी संगठन पैर पसार चुके थे। अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन जो है वहां पे उनके लोग पाए गए हैं और अमेरिका ने मौलाना आसिम उल सना उल हक को जो आतंकवादी घोषित किया है वो भी वहीं से उसके भी जो है कनेक्शंस निकल कर आते हैं। लेकिन मैम ये जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है इस पर सवाल मेरा ये भी है कि अगर ये तो हिंसा हो गई थी, वो बात अलग है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, सब चौकसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इससे पहले कोई जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं, देखिए आदरणीय योगी इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी और उसके बावजूद भी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी एजेंसियों को। 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन सत्ता संभालने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में 95% दंगों में कमी आई है और उसी के तहत संभल में जब हिंसा करने की कोशिश की गई तो तत्काल उस हिंसा पर काबू पा लिया गया, उसको फैलने नहीं दिया गया। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरीके से संभल में इन अवैध कार्यों को संरक्षण दिया और संभल के तो जो सांसद थे समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, वो तो अपने आप को भारत का नागरिक ही नहीं मानते थे, अपने आप को बाबर की संतान मानते थे। और आप ठीक है ऋचा जी और धर्मेंद्र जी, मेरे पास समय की कमी है आज, इससे मैं माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।